अगर जो भी यहाँ आता है उसके लिए सिर्फ दो ही जगह है इस शहर में। एक जगह है मैजिस्ट्रेट, और दूसरी सब्जी मंडी जहाँ लोग सब्जी बेचते हैं। तू पढ़ा लिखा है इसलिए तुझे यहाँ लेकर आए। हिसाब किताब सब देख लेना तू। उस दिन उसे हम कौन है, उसे क्या काम करना है, उसे कैसे करना है, सब कुछ पता चल गया और वो उसके लिए मान भी गया। वक्त के साथ साथ एमपीजी भी हम पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने लगे। मैं ही करूंगा ये कहकर वो आगे बढ़ता गया। एमपीजी या हम कुछ भी कहें वो तसल्ली नहीं मिलती थी उसे, क्योंकि पार्लर का पल्ली गैंग को जब तक वो मारेगा नहीं उसे चैन नहीं मिलता। पलनी पार्लर में बैठकर वो एमपी को भी नचाता था और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। बेली ने एमपी की जगह ले ली और उस वक्त टेररिज्म के लफड़े बहुत थे, इसलिए हर जगह नाकाबंदी रहती थी और चेकिंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी। इसलिए बेली ने पहले से ही एक आइडिया बना लिया था। बेटा सामने पुलिस है, देखा? गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा। स्वामी नमस्कार। स्वामी नमस्कार। घर जा रहे हो? जी स्वामी। निकाल दे। ठीक है जाओ, बोल दो। आखिरकार उन लोगों को हमने टपका ही दिया। हम सभी जानते थे कि हमने जो किया वो गलत है, पर क्या करें, ऊपर वाला हमारे गुनाहों को माफ करे। क्या करें मैडम, ये पाप हमें करना ही पड़ा। घाट से लौटते समय बेली ने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई और वो मिलने के लिए रुका, लेकिन ऊपर वाले ने हमें माफ कहाँ किया था। उसने अपने तरीके से हमें सजा दी। बेबस ले। भाई को धोखे से मारा मैडम, धोखे से मारा भाई को। मैडम आज जुम्मा का दिन है, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। आप थोड़ी देर के लिए यहीं बैठिए और मेरा इंतजार कीजिए, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ मैडम। अरे बाप रे, बेंगलोर में ऐसा कौन है जो इतना बड़ा अन्नदान कर रहा है? वहीं जाती हूँ, बड़ी जोर की भूख लगी है। लो जल्दी चलो। आप जरा और डालेंगे? हाँ ये लो, अब चलो बाजू हटो। आइए अरे हटिए ना। आओ जल्दी आओ तुम लोग। अरे जल्दी किसी को भेजो, आदमी बहुत ज्यादा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। जरा हटिए ना प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ क्या? ये खाना तुमने बनाया है? हाँ जी हाँ, मैं ही हमेशा बनाता हूँ। बहुत ही टेस्टी है। कितना लेते हो? किसके लिए? खाना बनाने के लिए। कितने लोग आएंगे, कितना बड़ा कैसा फंक्शन है ये बताइएगा या मैं बताऊँ? बहुत बड़ा, बहुत से लोग आएंगे। काहे का फंक्शन?
हाँ, खुशियों का मिलन। खुशियाँ? किस बात की खुशियाँ? जो सालों पहले मर गया था वो मरा नहीं है, जिंदा है, इसलिए। तुम समझे नहीं? कोई एक है जो मरा नहीं है, पर दुनिया को लगता है कि वो मर चुका है। जैसे तुम्हारा दोस्त लौट आए तो तुम मीठे पकवान बनाओगे ना? नहीं मैम साहब, बहुत बिजी हूँ। हेलो, जरा एक मिनट। जो जिंदा है उसका नाम नहीं पूछोगे? बेली, बेली। नहीं मैम साहब, मैं 4-6 दिन बहुत बिजी हूँ। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अरे राम लखन, अरे देखो तार में नमक ठीक से पड़ा है कि नहीं? सारा दिन काम तो रखा बैठे रहते हो, देखो। कब तक छुपोगे मुझसे? जो कर सकते हो कर लो। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, इतनी आसानी से तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम लोग चाहो तो अपने चेहरे बदल सकते हो, पर अपनी फितरत नहीं, शराफत का मुखौटा पहने हो। पर उसे उतरने में ज्यादा वक्त नहीं है। तुम तो मिल गए हो, बेली भी एक दिन जरूर मिल जाएगा। मेरा नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने किस लिए रखा है ये आप सभी लोग जानते हैं। अनाथ बच्चों की मदद करते हुए उन सबको पढ़ा लिखा कर आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने किस लिए रखा है? दिन रात एक करते हुए इन बच्चों को कुछ बनाने के लिए अपना सारा समय देकर इतनी छोटी सी उम्र में पूरे कर्नाटक राज्य की पहली IAS ऑफिसर कुमारी स्नेहा जी माइक पर आकर 2-4 शब्द कहें, ऐसे में उनसे विनती करती हूँ। सबको मेरा नमस्ते। यहाँ जितने भी बच्चे हैं कोई अनाथ नहीं है। जानते हो क्यों? जरा अपने आसपास नजर डालो। तुम लोगों के साथ कितने लोग हैं? इन सब के होते हुए आखिर तुम लोग अनाथ कैसे हुए? तुम लोगों के साथ मैं भी हूँ। इस अनाथ शब्द को अपने मन से निकाल फेंको। अपने देश की भलाई के लिए कुछ करने की सोचो। एक योद्धा बनो। तुम सभी लोग इस देश के इज्जतदार नागरिक बनो। इस संसार में हर इंसान को सही ढंग से जीने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने कई राहें दिखलाई हैं। और वो क्या है मैं तुम्हें आज बताती हूँ। एक गाल में मारा तो दूसरा गाल दिखाओ, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा है। लालच बर्बादी का पहला कदम है, ये भगवान बुद्ध जी ने कहा है। लेकिन आज उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा था, कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, उसके मायने ही बदल गए हैं। चोरी करने के लिए खून और खून को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। हम सब कुछ होते हुए भी हमें और चाहिए। इस लालच में हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो कर बैठते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में नहीं। और आखिर में हमें वही लालच मौत के दरवाजे पर खड़ा कर देता है, और तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। उसके बाद हम अपनी जिंदगी सुकून से बिताएंगे। बिल्कुल ऐसी है आज की दुनिया। इसीलिए बच्चों, तुम सब हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बनकर इस देश को और ऊंचाई पर ले जाना और अपने देश का नाम रोशन करना, यही मेरा सपना है। तुम करोगे ना? तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।
चलकर देखो, जिंदगी क्या है तुम अपने आप जान जाओगी स्नेहा। हम साथ जिएंगे ये मैं उससे कहूंगा तो क्या वो मेरे साथ आएगी? अच्छा ही हुआ मेरा साया भी उससे दूर हो गया। एटलीस्ट उससे तो सुकून से जीने दो। इस लालची दुनिया का मैं एक बदनुमा ताक हूं। नहीं नहीं, मैं उसके लायक नहीं रहा। वो खुश रहे, मैं यही चाहता हूं। मेरे यार, कैसा है रे? अरे रफीक, मैं तो ठीक हूँ। तू कैसा है यार? मैं भी ठीक हूँ यार। पुजारी, सीना, ये दोनों भी ठीक है ना? मैं ठीक हूँ यार। तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ प्यारे। दोस्त, जिन लोगों ने हमारा ये हाल किया ना, उनमें से सभी चले गए, बस एक बचा हुआ है रे। हम लोगों ने उसे कैसे छोड़ दिया यार? उसे खलास करने के लिए फिर से हम सभी को फील्ड में उतरना पड़ेगा। प्लीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तू नहीं, हम सबको आपस में अलग किया था ना। आज तेरी बारी है। आज तुझे मौत से क्यों डर लग रहा है? तेरे तो ना ही कोई बाल बच्चे हैं और ना ही कोई माँ बाप। तेरे साथ ही सब चले गए, अब तू जी कर क्या करेगा? तू भी मौत का मजा चख ले। अपने माँ बाप से पैदा हुए शरीफ बच्चों को यहाँ जीने नहीं दिया जाता, तो तेरे जैसे कमीने को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो। तेरे साथ ही सब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो तू जी के क्या करेगा? किसके लिए जिएगा तू? इसीलिए मौत का मजा चख ले। आखिरकार रसोई घर छोड़कर भट्ट बाहर आया ही नहीं और बेली भी नहीं मिला। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन बेली का क्या हुआ, ये जानने के लिए मैंने सब कुछ लिख लिया। लेकिन क्लाइमैक्स, बेली जिंदा है कि नहीं, कहानी का अंत मुझे चाहिए। फिर मैं दिन रात सोचने लगी। यस, मिल गया। मुझे पता है आप मुझे सब कुछ बताएंगे। बेली की पूरी कहानी अगर कोई बता सकता है तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ आप बता सकते हैं। बेली इस दुनिया में है या मर गया, ये कोई और नहीं जानता। सर,
बेली का क्या हुआ? उसके क्लाइमेक्स का क्या हुआ? बेली की माँ को पता है कि बेली जिंदा है? बेली को उसकी लवर मिली कि नहीं? बेली की खोई हुई याददाश्त वापस आई कि नहीं? बेली की लवर यानी कि आपकी बहन को वो जिंदा है कि नहीं इसका पता चला? उसने क्या कहा और आपने उसे क्या जवाब दिया? बताइए सर। सर, मैडम का फंक्शन सीडी सर। बिल्ली, क्या ये ठीक हो गया? जो तुम्हारा सपना था वो तुमने कर दिखाया। कम से कम अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। कोई लड़का देखूं क्या? बेली के जैसा होगा? आप ऐसे शॉक क्यों हो गए भैया? बेली के जैसे ही कोई लड़का मिलेगा ना मुझे। बिल्ली 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 कब का मर चुका है? जो मर चुका है उसकी याद में बार बार अपने आप को क्यों सता रही हो? वो जिंदा है इसीलिए। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है ये आपसे ज्यादा अच्छी तरह से मैं जानती हूँ भैया। बेली जिंदा है भैया, ये मैं जानती हूँ, लेकिन वो कहाँ है ये बात सिर्फ आप जानते हैं भैया। मुझे सिर्फ एक बार उसे दिखा दो भैया, दिखा दो ना प्लीज भैया। दिखाऊंगा तो शादी करोगी क्या? लेकिन बिल्ली से नहीं, किसी दूसरे लड़के से। यस, ही इज अलाइव। वो जिंदा है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बेली से मिलाऊंगा। जस्ट वेट फॉर 3 days। अगर तुम बेली को देखने के बाद किसी और से शादी करोगी तो ही वो जिंदा रहेगा। अगर जिद करोगी कि वही चाहिए तो वो मर जाएगा। फैसला कर लो, उसे जिंदा रखना है या फिर उसे मारना है। बिल्ली को देखना है, देखना है, देखना है। एक ही जिद में अड़ी थी ना। जाओ जाकर देख लो। नेहा, उसकी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है।
तुझे एक बार देखना है, वो इसी जिद में अड़ी हुई है। मेरी बहन आई मीन अपनी दोस्त के खातिर तो आएगा ना? आज के इस बेली के रूप में नहीं, उस पागल बेली के रूप में। जब तुम उसके सामने आओगे तो पागल बेली बनकर आओगे, आओगे ना? खुशी की खातिर वो ठीक होने के बाद भी सच्चाई को जाहिर किए बिना उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। ही इज रियली ग्रेट सर, रियली ग्रेट। मेरे सारी सच्चाई जानने के बाद कहानी का क्लाइमेक्स मिल गया। इसके लिए समझ नहीं आ रहा कि मैं खुशियां मनाऊं या फिर बेली के ठीक होने की खबर उसके दोस्तों को बताऊं, या फिर बेली ठीक होने के बाद भी अपने प्यार की खुशियों की खातिर पागल बना घूम रहा है। ये सोचकर अफसोस करूं बेली की माँ को बेली मिला या नहीं। इन सारे सवालों के साथ मैं अपनी अगली किताब रिलीज करने की पूरी तैयारी कर चुकी हूँ। उसका नाम भी मैंने बेली ही रखा है। हमारी जिंदगी के सफर में हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जिन्होंने जिंदगी के ऐसे रूप देखे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन्हीं में से एक है बेली।